बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपके सामने रखने हैं। यानी कि वीएफडी अगर ख़राब होगी, अगर वीएफडी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इन्हीं सेटिंग को आप ठीक करके आप अपने वीएफडी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके वीएफडी पर जो है ट्यूबवेल प्रेशर का इशू हो, आपकी मोटर स्पीड नहीं पकड़ता हो, फ्रीक्वेंसी ना बढ़ते हों, कोई 0-0 का फॉल्ट आता हो, कोई दूसरा कोई एरर आता हो, तो आगे चलकर जो सेटिंग्स मैं आपको समझाऊँगा उसकी मदद से आप अपने ट्यूबवेल की प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं, मोटर की स्पीड भी तेज़ कर सकते हैं, मोटर को स्टेबल भी रख सकते हैं, मोटर की जो भी आपकी आउटपुट फॉल्ट होगी तो वो आप इसके मदद से ठीक कर सकते हैं। यानी कि हर वो सेटिंग आप कर सकते हैं जिसकी ज़रिए से आपका इन्वर्टर का रिज़ल्ट ठीक हो और आपका पानी ठीक हो, आपका ट्यूबवेल का प्रेशर बन जाए। यानी कि हर उस सेटिंग्स को इसके अंदर हाईलाइट किया जाएगा। इंशाल्लाह तफ़सीली वीडियो है, आपने एंड तक ज़रूर सुनना है, बहुत मज़ेदार वीडियो है। इसमें पीई की चंद सेटिंग्स आपके सामने रखी जाएंगी, इसमें P2 की सेटिंग आपके सामने रखी जाएगी, इसमें P0 की सेटिंग आपके सामने रखी जाएगी, इसमें PB की सेटिंग आपके सामने रखी जाएगी और उसके अलावा हवाले से मुख्तसर तफसीलात आपसे शेयर की जाएंगी कि किस तरह उसको आपने सेट करके रखना है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को बराए मेहरबानी हमारे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन की हमें भरपूर ज़रूरत है और साथ में वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखें, प्रोग्राम बटन एंटर करना है आपने। प्रोग्राम बटन जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो भी प्रोग्राम आएगा, सबसे पहले बाद इन्वर्टर में पासवर्ड होती है, यहाँ पर 00 शो होता है, तो उसको आपने किस तरह रीसेट करना है वो आप प्रोग्राम डेटा एंटर दोनों को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो P0 आपके सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं कि अगर कोई किसी इन्वर्टर पर पासवर्ड लगा हुआ हो तो वहाँ पर आप परेशान ना हो। सिर्फ प्रोग्राम डेटा दोनों को इकट्ठे आप इस तरह ट्राई करते रहेंगे तो आखिर एक दफ़ा ऐसा लगेगा कि P0 आपके सामने शो होगा। ठीक, P0 जब शो हो तो पासवर्ड फ़ौरन आपको ख़त्म करना हो तो P0 के अंदर P0 डेटा एंटर P017 में जाके, जो कि रीसेट वाली है, यहाँ पर आपने रीसेट करना है। ठीक है, ये बात तो हुई पासवर्ड। अच्छा, अब जो सेटिंग्स के हवाले से मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो कौन कौन से सेटिंग हैं। सबसे पहले आपने PE की जो सेटिंग है, PE, यहाँ देखिए PE, ये मास्टर सेटिंग होती है, इसको क्लियर करना है। अब अगर इन्वर्टर के बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास कम है तो आप समझते हैं कि नए आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप अगर पीई में ना जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। आपने मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च करने हैं, मज़ीद चीज़ों को सीखना है, तो आप कुछ इसकी इल्म हासिल करके वीएफडी की फिर आप पीई में जाएं। ये उन लोगों के लिए है, उन हमारे असातिज़ा के लिए जो इसका वर्क करते हैं नॉर्मली, तो उनको कुछ चीज़ों का पता नहीं है, तो उनको सिखाने के लिए पीई मास्टर सेटिंग के अंदर मैं कुछ सिखाने वाला हूँ। लेकिन एहतियात के साथ जो भी काम करेगा इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं होगी, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। पीई मास्टर सेटिंग है, इसमें चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, ये इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपकी कोई चीज़ नुकसान ना हो। वो मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपने इसको एहतियात से चलाना है, यानी कि पीई की सेटिंग को एहतियात से सेटिंग करना है। पीई पे डेटा एंटर, यहाँ पर PE00 अप डाउन करने की अगर कोशिश करेंगे नहीं होगा। क्योंकि इसमें पासवर्ड है, सिक्योर है, सिक्योरिटी के लिए। अब इसमें फिर डेटा एंटर करें, डेटा एंटर करने के बाद PE00 होगा आपके सामने। यहाँ पर आपने पासवर्ड डायल करनी है। अब पासवर्ड कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये शिफ्ट की मदद से आपने यहाँ पर लिखना है 40721। जो भी नंबर आप लिखेंगे बाद में जिस नंबर को चेंज करना चाहेंगे तो शिफ्ट करके आगे लेके जाएंगे आपको, इस तरह आप इसको आगे लेके जाएंगे। इस तरह ये जो 0 हिल रहा है तो ये आपने छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर 40721 हमें लिखना है। 40 पूरी हो गई, अब यहाँ पर 7 बनाएंगे। अच्छा जी, तो 40721 डेटा एंटर। अब PE01 है। अब जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ उतना ही आपने चेक करना है बस, इससे ज़्यादा आपने इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी। अब पीई की एक मुसीबत और भी है, वो ये है कि आप जो भी सेटिंग चेंज करके एंटर करेंगे तो 4 और सेटिंग खुद ब खुद ऑटोमेटिक चेंज होंगे। वो दीगर ग्रुप्स के अंदर होंगे, यानी पीबी के अंदर कुछ चेंज होंगे और P2 के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। तो उस वजह से आप बाद में पता लगा नहीं सकते कि कहाँ से इन्वर्टर हमारी ख़राब हुई है।
तो एक चीज़ तो ये है कि इसकी प्रोग्रामिंग करने से और भी जो पैरामीटर हैं वो चेंज होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम इसका ये है कि कुछ पैरामीटर इसमें ऐसे हैं कि लिमिटेशन उसमें सेट किए जाते हैं, यानी कि एक लिमिट के अंदर उसको रखना चाहिए, और अगर उस लिमिट से आप ज़्यादा करेंगे तो इन्वर्टर को नुकसान हो सकता है, जैसा कि PE02 है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं PE02 का जो सेटिंग है, ये इंतहाई हसास है VFD की सेटिंग्स के मामले में। PE की जो मास्टर सेटिंग है, इसके अंदर PE02 का सेटिंग हसास एक सेटिंग है। उसका वजह यह है कि ये आपकी इन्वर्टर की आउटपुट रेंज है, यानी कि आप मैक्सिमम कितना लोड आप इस इन्वर्टर से ले सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है, अगर आपके पास प्लेटें ज़्यादा हों, इन्वर्टर की कैपेसिटी कम हो, तो यहाँ पर आप ज़्यादा लोड सेट करेंगे, यानी कि 7 किलोवाट यहाँ पर सेट है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर बढ़ा देंगे आप, तो फिर आपकी इन्वर्टर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए आपने इसको नॉर्मल रखना है। नॉर्मलाइजेशन इसकी ये है कि अगर आप इसको समझ नहीं सके, यानी कि आपको पता नहीं है कि अभी इसको कितना रखना है, फिर आपने एक हिसाब लगाना है, यानी कि कम से कम ऐसा करें कि अगर 15/18 का आपका इन्वर्टर है, उसको आपने 8 पे रखना है, यानी कि इसको हिसाब करें कि 15/18 है, तो अगर इसकी आधा आउटपुट किलोवाट हम रखते हैं तो वो फिर 9 होगा, और आपने 9 नहीं रखना, फिर 1 किलोवाट डाउन रखना है, 8 पे रखना है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप 9 से भी ज़्यादा करेंगे, यानी कि आधी एफिशिएंसी, यानी कि आधी कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पर सेट करेंगे, तो आपके इन्वर्टर के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप इसको नॉर्मल रखें, लेकिन आप अपने इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है उसकी आधी से ज़्यादा कोशिश करके यहाँ पर ना करें तो बेहतर है। यानी कि फिर इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि आपके पास कितने किलोवाट का इन्वर्टर है। यानी कि 30 है तो यहाँ पर 15 सेट करेंगे मैक्सिमम। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 30 किलोवाट पर फिर आपने 14 या 13 रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको आप जब सेट करके एंटर करेंगे, कुछ चीज़ें जो है ना चेंज होंगी इसकी सेटिंग साथ। PE02 की सेटिंग भी चेंज होगी, और P201 की सेटिंग इसके साथ चेंज होगी, और इसके साथ PE10 और 11 की सेटिंग भी चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर PE10 की सेटिंग में यहाँ पर 110 सेट है, PE11 की सेटिंग में 102 सेट है, और इसमें P2 की सेटिंग में P201 की सेटिंग में 11 सेट है, 11 किलोवाट। अच्छा, इसमें अब PE की सेटिंग में चेंज करता हूँ, ये जहन में रखें, ये चीज़ें चेंज होंगी। अब इसमें ये समझाना मकसद है कि PE की जो सेटिंग आप करते हैं ना, उसमें जो है ना दीगर पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, तो उसमें फिर कुछ मुश्किलात क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस तरह एक्चुअली समझाना चाहता हूँ कि आपने एहतियात से और चीज़ों को नोट करते हुए PE की सेटिंग करनी है। PE2 की सेटिंग आप अप डाउन करेंगे तो इसमें ये देखें, ज़्यादा कम करेंगे OC1 का फॉल्ट आ सकता है, आपके इन्वर्टर की कैपेसिटर गर्म हो सकते हैं। ज़्यादा हाइट पर ले जाएंगे OL2 जैसी कोई फॉल्ट आ सकता है, आपकी इन्वर्टर डैमेज हो सकती है। इसको नॉर्मल रखें। अब 7 पे था, मैंने यहाँ पर 6 करके आप देख सकते हैं कि मैं एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी आपको मैं इसकी PE10 की सेटिंग भी चेक कराता हूँ। देखिए, ये 110 पे था, ये आ गई है 100 पे, और PE11 की सेटिंग भी आपको चेक कराता हूँ। ये पहले 102 पे था, ये आ गई है पूरे 100 पे, और P2 की भी सेटिंग मैं आपको जल्दी यहाँ पर चेक कराता हूँ। P201 की जो सेटिंग है, ये 11 पे था, ये 7.5 पे आ गया है ऑटोमेटिकली। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि PE की जो भी सेटिंग आप चेंज कर रहे हैं, तो दीगर सेटिंग्स भी इसके साथ चेंज होते हैं। बाज़ दफ़ा इस वजह से भी मुश्किलात पेश आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। तो इसकी नॉर्मलाइजेशन मैंने PE02 की समझा दिया है कि आधी किलोवाट आपने सेट करने हैं इन्वर्टर के मुकाबले में, और यहाँ पर 6 जो मैंने सेट किया हुआ है, तो ये बिल्कुल बेहतरीन है मेरे इस इन्वर्टर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें जो है ना अभी बात हो रही है कि इन्वर्टर की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के हवाले से, तो उसमें PE02 की सेटिंग की समझ आपको आ गई है। बाकी सेटिंग में आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है। अभी आपको समझाता हूँ PE04 की सेटिंग। असल में ये आउटपुट वोल्टेज की वजह से आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग होती है। तो यहाँ पर आपकी मोटर जितने वोल्टेज का है उतना आपने यहाँ पर सेट करके रखना है। अब यहाँ पर अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो या ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो इसका अफेक्ट डायरेक्टली आपकी मोटर और आपकी ट्यूबवेल, जो भी चीज़ आप चला रहे हैं, उस पर पड़ेगा आपकी सेटिंग पर। इसमें भी सेम उसी तरह कुछ सेटिंग जो है ना चेंज हो जाएंगी। अगर 380 से आप कुछ कम करके या ज़्यादा करके एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो इसके साथ कुछ सेटिंग चेंज हो जाएगी। इसमें
जो P0, 11 और 12 की जो एक्सेलरेशन टाइम है वो भी इसके साथ चेंज हो जाएंगी। और इसके साथ आपकी जो VFD की P2 की 4 की सेटिंग है, वोल्टेज की ज़ाहिर बात है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसमें आपने देखना है कि आपके जो सेटिंग है वो आप 220 पे या 380 जो भी वोल्ट आप आउटपुट लेना चाहते हैं उतना आपने रखना है, ना कि कोई ख़राब इसमें वैल्यू आप सेट करें तो आपकी इन्वर्टर में कोई मुश्किल हो। तो ये टाइम एक्सपायर हो गया है, तो दोबारा मैं जाता हूँ। अच्छा जी, APE04 की जो सेटिंग है वो आपने अपने मोटर की वोल्टेज के मुताबिक रखना है। इन चीज़ों को चेक करना इसलिए लाजम है कि ये तो ख़राब भी हो सकती है ना भाई, अगर ये ख़राब होंगी तो आपका ट्यूबवेल नहीं चल सकता। अब ये चीज़ आपने नोट करना है, ये आपके मोटर के वोल्टेज के मुताबिक होगा। अगर 3 फेस बड़ी मोटर आप चला रहे हैं तो 380 ही होगा। अच्छा ठीक है, इसमें आपको समझ आई होगी। अब बाकी चीज़ों को आपने चेंज नहीं करनी, आपने PE07 का सेटिंग देखना है। ये आपकी इन्वर्टर की इनपुट वोल्टेज लिमिट है, DC या AC। इनपुट में जितना वोल्ट आ रहे हैं उसका लिमिट यहाँ है। अब 800 से मेरा वोल्ट ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर ये जो है ना फिर अंडर वो होगा, वोल्टेज का एरर आएगा OV3 का। ये आपने अपने हिसाब से सेट करके रखना है ताकि OV3 का फॉल्ट आपको ना आए और OV1 का भी, OU1 का। अच्छा एक बात मैंने आपको बताना मैं भूल गया था, PE04 की सेटिंग जब आप चेंज करके एंटर करते हैं तो आपकी PE07 का सेटिंग भी उसके साथ चेंज होगा। अगर 300 से कम करके आप एंटर करते हैं तो ये 410 पे आ जाएगा, अगर 300 से ऊपर करके आप एंटर करते हैं ये 800 पे आ जाएगा। ये चीज़ भी आपकी जहन में होनी चाहिए। अच्छा, PE08 की सेटिंग इंपॉर्टेंट है। ये 350 नॉर्मल होता है, अगर वोल्ट आपके पास कम है तो 180 150 भी आप रख सकते हैं। ये इनपुट वोल्टेज जो है ना मिनिमम लिमिट है। PE07 की सेटिंग में इनपुट हाईएस्ट वोल्टेज लिमिट है, यानी कि इससे ज़्यादा होंगे तो इन्वर्टर ट्रिप होगा। और PE08 की सेटिंग में ये मिनिमम कम से कम लिमिट है, इससे कम होंगे तो आपका इन्वर्टर ट्रिप होगा। अच्छा ये चीज़ आपने नोट किया है, ये आपने अपने हिसाब से ठीक रखना है, नहीं तो आपका इन्वर्टर कोई एरर शो कर सकता है। यानी कि अगर करीब होगा, यानी कि 350 सेट है, आपके 450 वोल्ट हैं तो लोड पे वोल्ट कम होने हैं तो उसमें अंडर वोल्टेज यू का ट्रिप आ सकता है। ये चीज़ आपने नोट की। तो बाकी सेटिंग आपने नहीं देखनी। PE10 ये आपने अपने हिसाब से सेट करके रखना है। अगर आपके पास वोल्ट कम है तो आपने इसको कुछ बूस्ट दे के अपने वोल्टेज को बढ़ा देना है। असल काम इसका वोल्ट बढ़ाना है। एक मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, यहाँ पर देखें मेरे वोल्ट 574 आ रहे हैं, 10% मैं इसको बूस्ट देता हूँ PE10 को 10%, 110.5। अच्छा अब 570 74 से 634 बन गए हैं, जो कि नॉर्मल मैं इसको 10% बूस्ट ही पर चलाता हूँ। अच्छा अगर मेरे पास वोल्ट ज़्यादा होते तो मैं इसको 10% कम भी चला सकता था, यानी कि 90 पे, क्योंकि मेरे पास वोल्ट फिर हाई होते। PE11 की सेटिंग जो है ना 100 पे होना चाहिए। अगर आपके पास कोई मसला आ रहा है, OU1 जैसी कोई, या इन्वर्टर नहीं चल रहा तो इसको 80 पे करके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी नॉर्मलाइजेशन जो आपके सामने है वो 100 है। तो इसको अगर आप ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा करेंगे आपकी इन्वर्टर नहीं चलेगा। बाकी PE की दीगर सेटिंग्स में आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। ये PE की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे सबसे पहले मैंने आपके सामने वो क्लियर कर दिए हैं। अच्छा इसके अलावा अब दूसरी नंबर पर आपने P2 की सेटिंग चेक करना है। P2 में क्या है जी, P2 में भी बाज़ दफ़ा ऐसे सेटिंग्स हैं जो कि नॉर्मल नहीं होंगे तो आपका ये मसला हो सकता है। यानी P201 आपने अपने मोटर की किलोवाट के मुताबिक रखना है, जितनी किलोवाट का आप मोटर चला रहे हैं उतना आपने रखना है। और P202 की जो सेटिंग है वो आपने 50 हर्ट्ज़ पे रखना है। और P203 आपने अपने मोटर के RPM के मुताबिक रखना है। यहाँ पर मैं जो मोटर चला रहा हूँ 2850 RPM का है, तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। P204 आपने मोटर के वोल्टेज के मुताबिक रखना है। और इसके अलावा P205 अपने मोटर के एम्पेयर के मुताबिक रखना है आपने। ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आप क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपका VFD सही वर्क करेगा। आपको कोई भी मिस्त्री की, कोई इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपने कुछ भी, आपको परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। ये एम्पेयर आपने मोटर के मुताबिक सेट करना है। बाकी जो सेटिंग है P2 की वो आपने चेंज नहीं करना है। अच्छा उसके बाद P0 की कुछ सेटिंग्स हैं, उसमें एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन टाइम है वो अपने नॉर्मल रखना है। नॉर्मल यहाँ पर 20 सेकंड ही होते हैं तो आपने भी 20 रखना है। अगर आपका मोटर जो है ना मोनोब्लॉक है वो पानी नहीं उठा रहा, ये मसला है, तो आपने यहाँ पर 10 सेट करना है। 10 से भी आप कम कर सकते हैं तो एकदम आपको मोटर उठेगा। एकदम जो है नीचे, वो जो नीचे आने का जो टाइम है वो अलग है, ये उठने का टाइम है मोटर का, ये एक्सेलरेशन टाइम इसको कहते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और
0:12 की जो सेटिंग है वो डी एक्सेलरेशन टाइम है, ये मोटर बंद होने का टाइम है। ये आपने दोनों बराबर बराबर रखने हैं, नहीं तो कुछ जो है ना इश्यूज़ बन सकते हैं। अच्छा, इसमें बाकी जो सेटिंग्स हैं वो आपने चेंज नहीं करनी। बाज़ दफ़ा लोकल रिमोट जैसी कोई एरर आ रहा है तो आपने P01 की जो सेटिंग है उसको देखना है। अगर 1 है तो यहाँ पर 0 सेट करना है ताकि बटन से चालू हो और वो लोकल रिमोट वाला ऑप्शन बंद हो जाए 0 पे, P001 पे। बाकी अगर फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करने हो तो P003 की सेटिंग में यहाँ पर आप जितना फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप बढ़ाने के बाद P004 को भी उतना सेट करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिस्प्ले पे बढ़ जाएंगे इस तरह ऊपर तीर से। पहले जब मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा नहीं होगा, ठीक है ना। मेरे P03 P004 में 50 ही है। अच्छा, इसमें P0 के अंदर और इतने और कोई भी ऐसी अहम जो है ना सेटिंग्स नहीं है। तो उसमें अब PB की सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो PB के अंदर आपने कौन कौन सी सेटिंग करना है। PB पे डेटा एंटर, यहाँ पर डेटा एंटर करने के बाद आपने जो है ना PB0 का जो सेटिंग है ये आपने 0 रखना है ताकि आपकी इनपुट फेस फेलियर की वजह से आपको एरर शो ना हो। और PB01 का जो सेटिंग है, अगर सिंगल फेस आप चला रहे हैं तो इसको भी 0 रखना है क्योंकि नहीं तो एरर आएगा SP0 का। अच्छा, PB02 का जो सेटिंग है ये आपने 2 पे रखना है। अगर ओवरलोड OL1 जैसी कोई सिचुएशन बन रही है तो यहाँ पर आप 0 कर सकते हैं। और PB03 का जो सेटिंग है ये आपने 100 पे रखना है। और PB04 का जो सेटिंग है ये आपने अपने हिसाब से रखना है, यानी कि चेक करते हुए रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं। असल में ये काम की चीज़ है, इसको चेंज आपने ज़रूर करके ट्राई करना है, यानी कि कम करके ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर 98 है तो आप 10% कम करके ज़रूर ट्राई करेंगे किसी भी इन्वर्टर पर। अगर उससे उसकी रिज़ल्ट में फ़ायदा होता है, अगर वो ट्यूबवेल का पानी बढ़ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर वो झटका देना शुरू करता है, पानी बढ़ने की बजाय ख़राब होता है, तो उसको उसी जगह पे वापस आपने लाना है, लेकिन चेंज ज़रूर करना है क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक सेटिंग है PB04, जो कि लोग इसको प्रेशर वाली सेटिंग, स्पीड वाली सेटिंग भी कहते हैं, जो भी कह लें, लेकिन ये थ्रेशोल्ड इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। और ये वोल्टेज आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के दरमियान जो गैप बनता है उसको कंट्रोल करता है। अगर गैप ज़्यादा होगा, यानी कि आउटपुट आप 380 ले रहे हैं, इनपुट में आपके 700 से प्लस वोल्ट आ रहे हैं, तो इसको आप 110 तक रख सकते हैं, यानी कि ज़्यादा हाइट पर ले जा सकते हैं। अगर वो जैसे जैसे वो जो गैप है वोल्टेज का कम होता जाएगा तो इसको आप कम करते करते आखिर में आप, अगर खुदा न खास्ता 70, 80 या 100 वोल्ट का गैप रह जाता है आखिर में, तो इसको आप 70 कर सकते हैं। इसको मुख्तलिफ एंगल से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये आपकी समझ में आनी चाहिए कि ये आपने कम करके ज़रूर ट्राई करना है। जितने पे भी पहले सेट है आपने जो है ना चेक करना है कि कम करने से पानी बढ़ जाता है या झटका देता है, क्या होता है, वो चेक आपने लाजमी करना है। ये आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। PB05 का जो सेटिंग है ये 50.00 सेट करना है, या आप 20 या 30 कुछ यहाँ पर ज़रूर सेट करें, नहीं तो डी एक्सेलरेशन वो जो डिक्रीजेशन है फ्रीक्वेंसी की वो नहीं होगी, फिर आपका इन्वर्टर ट्रिप हो सकता है। यहाँ पर इसको आपने जो है ना 50 पे रखना है, 50 पे नहीं तो 30 पे ज़रूर रखना है। इसके अलावा PB06 का सेटिंग जो है ना आपने ज़रूर रखना है। ये OU1 जैसी अगर फॉल्ट आता है तो ओवर वोल्टिंग की वजह से वो आपका यहाँ पर प्रोटेक्शन तो बंद हो जाएगी, लेकिन वो फॉल्ट आपका सोल्व होगा। अच्छा, PB07 का जो सेटिंग है ये ज़्यादा, अगर वोल्ट हैं आपके पास 600 से ज़्यादा हैं तो 150, अगर आपके पास वोल्ट 600 या राउंड अबाउट 600 हैं तो आप इसको 130 पे रहने देंगे। नॉर्मली ये 130 पे ही होते हैं। इसका काम ये है कि आप जब इसको कम करेंगे तो फिर आपकी VFD रनिंग तो करेगा, लेकिन अगर रनिंग से आप स्टॉप करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बीच में अटक जाएंगे। ये काम करता है ये। अगर बीच में अटकते हैं फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर इसको 150 पे आपने लेके जाना है। अच्छा, PB08 का जो सेटिंग है 160 होगा। इसके अलावा आगे आपने जाने का ज़रूरत नहीं है। ये जो सेटिंग्स मैंने PE से लेकर 2 और 2 से लेकर B की और 0 की जो P0 की जो सेटिंग्स मैंने आपको समझाई हैं, ये इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स हैं VFD के। अच्छा, इसमें आपने सीखना चाहिए और आपने अपने इन्वर्टर की करेक्शन सेटिंग प्रोग्रामिंग की जो है ना जो आपकी प्रोग्रामिंग ख़राब होगी उसको आपने इसकी मदद से ठीक रखना है। अच्छा, इसमें आखिर में एक अहम चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो ये है
कि आपने इसकी रिस्टोरेशन के बारे में ज़रूर जानना है कि ये वीएफडी आप रीसेट किस तरह कर सकते हैं और बाद में कौन-कौन सी सेटिंग्स कर सकते हैं। बाद में जो सेटिंग्स होंगी वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हैं और अब आपको रिस्टोरेशन के हवाले से बताता हूँ कि आप इसको रीसेट किस तरह कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए सिंपली आपने प्रोग्राम बटन दबा के आपने P0 पे एंटर करना है। P0 पे एंटर करके आपने P0 70 पे एंटर करना है, 17 पे डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद यहाँ पर 0 होगा 1 करके आपने एंटर करना है। इन्वर्टर स्टॉपिंग मोड में हो, PE की P2 की अगर सेटिंग आप करेंगे तभी इन्वर्टर स्टॉप होना चाहिए, अगर रीसेट करेंगे तभी स्टॉप होना चाहिए, नहीं तो ये सेटिंग्स आपकी चेंज नहीं होंगी। यहाँ पर ये 0 जो है ना हिलेगा नहीं। अच्छा, इसको 1 करके आप जैसे एंटर करेंगे तो आपका VFD ऑल रेस्ट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो सेटिंग मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको समझाई है वही सेटिंग आप अगर दोबारा सेट करते हैं तो इंशाल्लाह आपका VFD ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक और कमेंट में ओके लिखते ज़रूर जाइएगा। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।